अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको सिखा रहे हैं ट्यूलिप शलवार की कटिंग और उसको स्टिच करने का तरीक़ा। ये नहायत ही आसान तरीक़ा है। आप बनाएंगे तो आपको पसंद भी आएगी और इसका स्टाइल भी बहुत पहनने में अच्छा लग रहा है। इसका जो साइज़ है वो लंबाई इसकी 39 है, आसन 14, पांचा इसका 6 इंच और बेल्ट की जो चौड़ाई है वो 24 इंच है। इसके लिए हमने सबसे पहले 2 मीटर कपड़ा लिया है और इस कपड़े को डबल तह करके बिछा लिया है। फिर हम इसको जिस तरह हम अम्ब्रेला घेर की कटिंग करते हैं इस तरह कॉर्नर से पकड़ के इसके अपोजिट साइड पर हम लाके इसको तह कर देंगे, यानी हमारे जो साइड्स हैं वो इस तरह आ जाएंगे और बीच में हमारा ओरे पोर्शन आ जाएगा। अब जो हमारी नोक वाला हिस्सा था वहाँ पर हम 3.5 इंच पर इसकी मार्किंग करेंगे इस तरीक़े से, जो कि बाद में हम इस पीस को कट कर देंगे। यहाँ पे हमारे 3.5 इंच पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है और उस लाइन से हमने अपनी शलवार की जो लंबाई है उसको लेना है। मैंने 5 इंच का बेल्ट निकालने के बाद जो शलवार की लंबाई ली है उसके अकॉर्डिंग इस तरह से अब इसकी मार्किंग करूँगी। और जो नीचे लाइन लगाई हुई है वहाँ से ही इंच टेप रख कर और इसकी लंबाई में मैं जो 39 का जो नीचे वाला पार्ट है यानी 34 इंच हो रहा है, मैं उसकी मार्किंग इस तरीक़े से पूरी गोलाई में डॉट लगा कर लूँगी। और फिर इसको आपस में इन जो डॉट्स हैं इनको हम आपस में कनेक्ट करके और उसके ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने ये जो डॉट थे उनको मिला लिया है और जो नीचे हमने 3.5 इंच की मार्किंग की थी उससे ऊपर भी एक डॉट लगाएंगे 3.5 इंच पर और इस तरीक़े से उन दोनों को राउंड करते हुए मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम यहीं से ही कटिंग करना स्टार्ट करेंगे और फिर इसकी कटिंग ये हम स्टार्ट कर चुके हैं। ये पहले हमने पाइचे वाले हिस्से की कटिंग की है इस तरीक़े से और फिर उसके बाद हम जो ऊपर हमने राउंड मार्किंग की है हम वहाँ पर इसकी कटिंग स्टार्ट कर देंगे। और ये इसकी अब कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। ये देखिए, ये ऊपर और नीचे की साइड से हमने कटिंग कर दी है। अब बारी आती है आसन की, जो कि हम इसमें करेंगे जो उरेब साइड है वहाँ पर। तो उसके लिए हमें ऊपर 5 इंच का हमने बेल्ट निकालने के बाद हमें 14 का आसन रखना है। तो बाकी की मार्किंग इस तरह से लंबाई लगाकर और जो आप मर्ज़ी है 1.5 या 2 इंच पे इसकी मार्किंग की जाती है, मैंने इसकी 1.5 इंच पे मार्किंग की है। इस तरीक़े से आप एक एल शेप का मार्क करने के बाद यहाँ जैसे आर्म होल की गोलाई देते हैं इसी तरीक़े से इसकी गोलाई दे दीजिए और फिर हम इसको यहाँ से ये पोर्शन जो है इसको हम कट कर देंगे। ये हमारा आसन रेडी हो जाएगा। ये देखिए, कट होने के बाद ये इस तरह से आपको नज़र आएगा। तो उसके लिए हमने ये करना है कि इसको खोल कर बिछा लेना है। आसन के जो पोर्शन है जो राउंड कटिंग हुआ है उसको सेंटर में रखना है और जो इसके साइड्स पोर्शन है उनको उठाकर हम यहाँ आसन वाली साइड पे लाएंगे। तो ये हमारे पाइंचे की जो शेप है हमारी शलवार की वो रेडी हो जाएगी। तो उसके लिए हमने जो इनको साइड्स के पीस हैं इन दोनों को तकरीबन 3 इंच पर हमने ऊपर नीचे ओवरलैप करना है। तो इस तरीक़े से जो आसन का पोर्शन है आप उस पर एक साइड एंड देन उसके बाद आप ये जो अपोजिट साइड है वो रखेंगे। तो यहाँ आपका नीचे से पाइंचा रेडी हो जाएगा जो मैंने 5.5 इंचज़ पे इसकी मार्किंग की है यहाँ से। और ये हमारी पूरी पट्टी इस तरह से रेडी हो जाएगी। अब बारी आती है बेल्ट बनाने की। तो बेल्ट की चौड़ाई मैंने 24 इंच ली है, तो मैंने ये 25 इंच पे मार्किंग की है इसकी कटिंग की। ये हमने बेल्ट की चौड़ाई 24 इंचज़ ली है, तो हमने जो कट किया है वो 25 इंचज़ पे किया है। और जो बेल्ट की लंबाई वो 5 इंच है, तो उसके लिए हमने 2 इंच अंदर इलास्टिक पोर्शन के लिए और हाफ इंच नीचे सिलाई के लिए लेकर हमने 7.5 इंचज़ पे इस तरह से मार्किंग करके ये बेल्ट का पोर्शन जो है वो रेडी कर लिया है। इसके लिए हमने ये मार्किंग करने के बाद अब हम इसको
कट करना शुरू करेंगे। इस तरीक़े से ये हमारा बेल्ट जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा 24 बाय 7.5 इंचज़ का। इस तरीक़े से हमने कटिंग करना इसकी स्टार्ट कर दी है। ये हमारा कट होना स्टार्ट हो चुका है। यह हमारा बेल्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमने ये आसन के बीच में जो सिलाई लगा ली थी राउंड शेप में, और इसमें हम इस तरह से नॉचेस लगा लेंगे ताकि ये जो राउंड पोर्शन है वो ज़्यादा स्क्रैच वगैरह ना हो। अब जो साइड की सिलाइयाँ थी उसके लिए भी हमने जिस तरह से दामन, जेंट्स दामन होता है वो फोल्ड किया जाता है बारीक वे में, इसी तरीक़े से हमने इसके जो पाइंचों का वो पूरे पोर्शन है राउंड, वो हम दोनों साइड हम फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल बारीकी से। इसका एक फ़ोल्ड करने के बाद हम सेकंड फ़ोल्ड भी कर लेंगे इसी तरीक़े से। और ये हम इसका रेडी कर चुके हैं। अब हम इसके ऊपर लेंथ इसमें हम जो लेस लगाएंगे तो उसके लिए अभी मार्किंग करने की ज़रूरत है। तो जब हमने ये फ़ोल्ड किया है वो इस तरीक़े से हमारा रेडी हो जाएगा। ये हम दूसरा पाइंचा भी रख के आपको दिखा देते हैं, और फिर इसके ऊपर हम अपनी जो लेस हम इसमें अप्लाई करेंगे हम उसकी मार्किंग करना आपको बताएंगे। इस तरीक़े से हमारा पाइंचे का हमने मार्क लिया है क्योंकि हमें 6 इंच का पाइंचा रेडी करना है अपना। तो इस तरीक़े से रखने के बाद और ये 2 लाइनें लेसिस की हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए 1.5 इंचज़ का हमने दोनों लाइनों में गैप दिया है। तो उसके लिए ये आप एक एक डॉट लगाकर और पूरी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए ताकि हमारा जो पाइंचे की जो हम लेस लगाएंगे उसकी लाइन हमारे पास रेडी हो जाए इस तरीक़े से। जब ये हमारा रेडी हो जाएगा, ये भी हम लंबाई के रुख करें, जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है ओवरलैप उसके ऊपर हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट हमारा नीचे आ जाएगा तो उस पर हमें करने की नीड नहीं है। जहाँ तक हमारा पाइंचा है हम सिर्फ वहीं तक इसकी मार्किंग करेंगे। इस तरीक़े से आप भी अपने पाइंचे में पहले एक पे लाइन ड्रॉ करने के बाद इसी के ही अपोजिट डायरेक्शन में आप दूसरे पाइंचे पे इसकी मार्किंग कर लीजिए इस तरीक़े से। ये हमारी पूरी लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं। अब हम इसके ऊपर लेस लगाना शुरू करेंगे। इस तरीक़े से हमारी ये दोनों लेसेस इस पर अप्लाई हो जाएंगी। ये इस तरह से देखिए, जब हम इससे अटैच कर लेंगे तो इसका लुक कुछ इस तरीक़े से हमारे सामने आ जाएगा। अभी देखिए इस पे पाइंचे पे ये लेसेस भी हम अप्लाई कर चुके हैं। ये हमारे दोनों पाइंचे लेसेस लगाने के बाद रेडी हैं। अब हम इसको अगेन इसी तरह से जिस तरह से हम स्टार्टिंग में बिछा रहे थे, दोनों को बिछाने के बाद अब हम इसकी सेटिंग करेंगे। तो जो जहाँ पे लेस हमने नहीं लगाई है पहले वो वाला पार्ट नीचे बिछाने के बाद उसके ऊपर हम जो है लेसेस वाला पोर्शन जो है वो वाला पोर्शन ओवरलैप करेंगे इस तरीक़े से रख कर, और इसको हम पिन अप करना शुरू कर देंगे ताकि जब हम स्टिच करें तो हमें उस टाइम किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ये हमने 6 इंच का पाइंचा नापने के बाद इस तरह से एक पिन यहाँ पे को कर लिया है। इसी तरीक़े से थोड़े थोड़े फासले से हम पूरे पाइंचे पे पहले एक को पिन अप करेंगे और फिर इसी का अपोजिट रखते हुए हम दूसरे पाइंचे को भी पिन अप कर देंगे इस तरीक़े से। ये देखिए, ये हमारे एक पाइंचा तो ये ऑलमोस्ट पिन अप हो चुका है। ये देखिए, ये हमारी ऑलमोस्ट ये डन हो चुकी है। एक तरफ का जो हमने हिस्सा पिन अप किया है वो इसी तरीक़े से हम अब जो हमारा अपोजिट साइड है हम उसको भी पिन अप करेंगे इसी तरीक़े से। और ये अब हमारा बेल्ट है, तो अब हम पिन अप करने के बाद हमने उसको स्टिच कर लिया है। और ये बेल्ट है, बेल्ट में भी हमने साइड की सिलाइयाँ लगाने के बाद उसके 2 पार्ट किए हैं और उन नॉचेस
को साइड पे करते हुए सिलाई जो हमने वो सेंटर में इस तरीक़े से रख ली है। अब बेल्ट लगाने के लिए इसको यानी शलवार को बेल्ट में अटैच करने के लिए जो हमने ओवरले पार्ट है, जो हमारी प्लेट रेडी हुई है, वो हमारी आगे पोर्शन पर आएगी और जो बाकी का सेंटर का पीस है उसको हम इस तरह से प्लेट्स की मदद से बीड्स में एडजस्ट कर देंगे सारे पीसेस को। ये देखिए, ये तकरीबन पौन इंच की जो प्लेट्स रेडी हो रही हैं वो मैंने इस तरीक़े से सारी प्लेट्स डाल के है और इसको अटैच कर दूँगी इसके साथ। तो मैंने ये एक पार्ट पे तो पिनअप कर लिया है ताकि आपको समझाने में आसानी रहे, और ये सेकंड पार्ट को मैं इसी तरीक़े से पिनअप कर रही हूँ। इस तरीक़े से आप भी चाहें तो अगर डायरेक्ट आप स्टिच करते हुए कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट कीजिए, वरना आप इस तरह से पिनअप करने के बाद, इसकी मेजर करने के बाद और फिर आप उसको स्टिच कर लीजिए। जो आपको सहूलत हो आप भी उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिएगा। और ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट में भी इसी तरीक़े से ये प्लेट्स डलना शुरू हो जाएंगी शलवार में। सादी शलवार में हमारा जो बेल्ट होता है वो साइड पर होता है, लेकिन इसकी अंदर की साइड पर ये प्लेट्स आएंगी और ये हम इसमें बेल्ट अटैच कर चुके हैं। ये हमारा बेल्ट अटैच होने के बाद ऊपर हमने इसके ऊपर स्टिच भी कर लिया है क्योंकि उससे इसकी खूबसूरती आती है। और ये हमारा 2 इंच का जो हमारा इलास्टिक का पोर्शन है नेफे का, वो हमने फोल्ड कर लिया है और आप ये इलास्टिक लगाइए तो ये हमारी अब ट्यूलिप शलवार जो है वो रेडी है। और ये दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है और ये पहनने में भी आपको बहुत कंफर्टेबल रहेगी। ये देखिए, ये कंप्लीट शलवार है जो कि हमारी रेडी हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।